साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, यानी विज्ञान हमेशा विकसित होता रहता है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की बात हो या फिर सेहत की, हम रोज नई बातें जानने सीखने को देखते हैं, मिलती रहती है हमें। आए दिन आती रिसर्च और स्टडीज इस बात को और पुख्ता भी करती हैं। अमित, बिल्कुल मीनाक्षी, अब लीवर पर हुई एक नई स्टडी को ही हम ले लेते हैं, जिसके मुताबिक 18 साल से ऊपर हर दूसरा शख्स को फैटी लिवर की बीमारी है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि देश में 56% लोग ऐसे हैं जिन्हें मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लीवर डिजीज है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है, तो इसे इस तरह से समझिए। मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर 24 घंटे चलने वाला एक प्रोसेस है जो 2 पार्ट में काम करता है। पहले पार्ट में हम जो खाना खाते हैं उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में बदलता है, और इसके बाद यानी कि दूसरे पार्ट में उस एनर्जी से नए सेल्स बनाता है और पुराने सेल्स को रिजुविनेट करता है। मतलब कि ये कि मेटाबॉलिज्म रेट जितना बेहतर होगा, शरीर को उतनी एनर्जी मिलेगी, और इस प्रोसेस में गड़बड़ी आने पर खाना पूरी तरह से नहीं पचेगा, जिससे लिवर पर धीरे धीरे करके फैट की एक लेयर जमने लगती है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाएगा, यहाँ तक कि टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। और यही वजह है कि मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज के 89% पेशेंट्स मोटापे की गिरफ्त में हैं। बिल्कुल, और इसमें दिक्कत यह है कि ज़्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि उनको मेटाबॉलिक रेट जो है वो बिगड़ता जा रहा है उनका, और जो उनके लीवर पर फैट चढ़ रहा है और जिसका वक्त रहते अगर इलाज नहीं किया गया तो फिर क्या होगा? लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस और फिर लीवर कैंसर का जोखिम बढ़ जाएगा। तो चलिए आज मेटाबॉलिज्म को परफेक्ट करने के साथ ही लिवर को हेल्दी बनाने के तमाम उपाय करते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव से सीखते हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आज हमें हमारे शरीर के डॉक्टर को स्वस्थ बनाना है, बात लिवर की होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और अमित भाई। और लीवर के अड़ोस पड़ोस में रहती है किडनी। देखो अभी आज यहाँ धूप भी बहुत अच्छी है, और लीवर के ये इधर ये लीवर है, इसके पड़ोस में ही है किडनी, इसके पड़ोस में ही है स्प्लीन, इसके पड़ोस में ही है पेनक्रियाज, आंतें, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी। तो हम जब ये कपालभाति करते हैं, हम जब ये मंडूक आसन करते हैं, अब एक साथ लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सारे एक साथ ठीक होते हैं ऐसे। अब ये हमारे साथ में यहाँ योग कर रहे हैं, का नाम ही भैया लाल है। ए भैया लाल करो, भैया योग मुद्रासन, मंडूकासन। अब इसका पेट भी खराब हो गया, बीपी भी था, शुगर भी था, एक एक के 2 दिखे। पत्नी के एक के 2 दिखते थे तो कैसा लगता था? अरे स्वामी जी, इनकी धर्मपत्नी इनको भैया छाया के को हाथ लगा देता था, ओरिजिनल पत्नी दूसरी जगह रहती थी। तो आपकी पत्नी आपको भैया ही बोलती है? तो मैं बात ये कह रहा था, कोई ना कोई अभी करो आप मंडूक आसन, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे। तो सब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए ने, पेट ठीक कर लेना। इनके बगल में प्रभुदयाल जी है, इनका भी लीवर गड़बड़ था, इन्होंने भी ठीक कर लिया। गिरधारी जी ने तो 32 साल पुराना शुगर ठीक कर लिया, 18 किलो वेट कम कर लिया, लीवर, किडनी सब एकदम परफेक्ट। तो लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट एक साथ पायस, फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, और पेट गड़बड़ तो वेट भी बढ़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, गिरधारी जी हमारे 18 किलो वेट कम कर लिया अभी। तो एक पेट के गड़बड़ होने से वेट भी बढ़ेगा, एक पेट के गड़बड़ होने से स्किन भी गड़बड़ होगी, पेट के गड़बड़ होने से शरीर में पाचन पूरा नहीं होगा, तो न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की, विटामिन, मिनरल्स की कमी हो जाएगी। तो कहते हैं ना, पेट आपका यदि परफेक्ट है, पाचन तंत्र अच्छा है, तो पूरा जीवन तंत्र अच्छे से चलता है, नहीं तो शरीर में बहुत तरह के षड्यंत्र होने लगते हैं। और ये मंडूक आसन और योग मुद्रासन तो ऐसा है, अब ये घर सबको याद हो गया। और ये पवन मुक्तासन, ये लेट, सीधे लेट के पवन मुक्तासन, और
10 अभ्यास बताएंगे, उसमें से 2 भी अपना लेंगे। पवन मुक्तासन भी किसी ने पूरा कर लिया, और मंडूकासन जो बहुत इजी है। और अभ्यास से तो ये उत्तान पादासन भी हो जाता है, ये उत्तान पादासन। और एक एक आसन को खास बात, 10-20 सेकंड करने से बात ना बनेगी, 1-2 मिनट करना पड़ेगा। विशेष परिस्थितियों में तो हम 10 मिनट भी करवा देते हैं। सुबह उठ करके अनार का सेवन करना, अनार, पपीता, सेब, थोड़ी सी औषधि के तौर पर थोड़ी मात्रा में 50 ग्राम 100 ग्राम बहुत हो गया अनार, एक छोटा सा जो है एप्पल। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, हमने गन्ने का जूस भी बताया था, हमने बताया था मूली का सेवन सलाद के रूप में, अथवा जूस भी पिलाते हम किसी किसी को, तो पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। और जब लीवर की प्रॉब्लम होती है तो जॉन्डिस भी बढ़ जाता है, आंखें पीली पड़ जाती हैं, बहुत खराब हालात में लोग पहुंच जाते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। स्वामी जी देखिए, योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने करा दी है जिससे कि बॉडी की ऑल ओवर हेल्थ इंप्रूव हो सके। स्वामी जी, शुरुआत में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ाने लगता है, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज। पहले हम आज इस बीमारी की बात कर रहे हैं जो लिवर से जुड़ी हुई बीमारी है, यानी कि खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान की वजह से लोगों का मेटाबॉलिक प्रोसेस बिगड़ता है और फिर उसका असर शरीर पर दिखना शुरू होता है। सबसे पहले ये प्रोसेस सही कैसे करें, मेटाबॉलिक रेट बेहतर कैसे हो, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है शरीर की संरचना ऐसी है कि मेटाबॉलिज्म रेट भी धीरे धीरे घटने लगता है। तो इसे अच्छा कैसे किया जा सकता है स्वामी जी? ये जो सबसे ज़्यादा बुरी बात क्या है, बचपन में और जवानी में भूख बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लोग जो है गड़बड़ क्या करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा एक्सेस फैट का प्रयोग करते हैं। वो हेल्दी और अनहेल्दी दोनों तरह का एक्सेस फैट, कुछ शाकाहारी कुछ मांसाहारी, अलग अलग प्रकार के, इतना ओवरलोडेड कर देते हैं लीवर को जो है, उससे पूरा पाचन गड़बड़ होता है। तो ये सर्वांगासन, हलासन, ये भी पाचन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। हो जाए तो, ना हो तो हमने तो बिल्कुल सिंपल बता दिया, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, हो सके तो नौकासन, और ये सेतुबंध। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी सेतुबंध तो सभी से हो जाता है, थोड़ा कुछ कम उठा पाएंगे, कुछ ज़्यादा उठा पाएंगे। और बैठ करके मंडूकासन और आगे की प्रक्रियाएं और बताते हैं। आज सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ऐसे। अब एक तो आज संकल्प कर लें कि हमको ज़्यादा घी, तेल, तला भुना, फिर चॉकलेट, फिर बिस्किट, फिर नमकीन, ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा चीनी तो ज़्यादा क्या, चीनी से तो जो है जितना दूरी बना के रखेंगे उतनी ही अच्छा है। और देखो एक बात, दूसरा, जो बच्चे हैं उनको रनिंग करनी चाहिए। रनिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, दौड़ लगाओ। बच्चों को, जवानों को दौड़ना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ आदमी 70-80 साल तक दौड़ता रहे। अभी भी हमारे मोदी जी जो है 72 के हो गए तो भी दौड़ते हैं, देखो। तो ऐसे दौड़ते रहना चाहिए। आजकल दौड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी भी, तो दौड़ते रहना चाहिए। दौड़ते रहने से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जो बैठ जाओगे तो लिवर भी बैठ जाएगा, आपका बिजनेस भी बैठ जाएगा, पॉलिटिक्स भी बैठ जाएगी, सब कुछ बैठ जाएगा। तो जो चल सके तेजी से चलो, जो दौड़ सके तेजी से दौड़ो। और अभी दूसरा दौर भी शुरू करेंगे हम बीच में। योगिक जॉगिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, थोड़ा दंड बैठक लगाओ, पसीना बहाओ, और खाने पीने पर संयम करो। और खाने में ज़्यादा नहीं, ये जो आहार में जो ज़्यादा खाते हैं ना लोग, खाना चाहिए आदमी को मुट्ठी भर, खाते हैं थाली भर करके। ये इससे भी बचना पड़ेगा कि उस फूड को एंजॉय करना है। तो एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है 2 किलो राशन खाना। आप जो है आधा किलो खा करके भी, और हमारे जैसे तो हम तो 250 ग्राम में गुजारा करते हैं। तो खैर, तो ये
ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग से बचना पड़ेगा। और जो खाने का ऑर्डर है ना, उसमें मैंने बार बार कहा है, फिर से इसको गांठ बांध लें। पहले थोड़ा सा अनार खाएं, थोड़ा सा पपीता खाएं, थोड़ा सेब, बग्गू गोसा, पहले फल, सलाद, और जो है बाद में सब्जियां, फिर जो भी रोटी आदि, और अंत में थोड़ा बहुत मिष्टान, और वो भी ग्रामों के हिसाब से। 50 ग्राम, 100 ग्राम। लोग क्या खाते हैं, 250 ग्राम, आधा किलो पेल देते हैं। ओह राम, बहुत ज़्यादा है। हमारे पेट का सामर्थ्य है लगभग एक बार में हम 2 किलो तक खा सकते हैं, तो लोग उससे पहले रुकते ही नहीं। तो फिर हम यहाँ आने के बाद फिर उनको कहते हैं अब निकालो, जल नीति कराते हैं, फिर सूत्र नीति कराते हैं, फिर जो है उनसे कुंजर कराते हैं। तो ये जल नीति, ये सूत्र नीति, ये कुंजर, इन सारी क्रियाओं को जो है फिर करवा करके डिटॉक्स कराते हैं, फिर शंख प्रक्षालन कराते हैं, फिर जो है हम यहाँ पर बस्ती करवाते हैं। सप्ताह में एक बार कम से कम एनिमा, सप्ताह में एक बार कम से कम उपवास, और जो मेरी तरह से इंटरमिटेंट उपवास कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो मंडूकासन, योग मुद्रासन न भी कर पाए तो वक्रासन, अर्धमत सेंद्रासन, गोमुखासन, आगे सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी बताएंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है शुद्धिकरण की, पेट में जाकर के अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। जो भी आप खाते हो वो सब आंतों से डाइजेस्ट होता है, लिवर उसमें मदद करता है, फिर जाकर के सारी चीज़ें लिवर में इकट्ठी हो जाती हैं, और सारे न्यूट्रिशंस लिवर के थ्रू ही पूरी बॉडी में जाते हैं। लगभग 1.5 लीटर वहाँ पर ब्लड भी आपका, 1 से 1.5 लीटर ब्लड भी वहाँ पर रिजर्व रहता है, और उसमें सारे न्यूट्रिशंस भी रिजर्व रहते हैं। जब जो शरीर को जरूरत पड़ती है वो पहुंचा देता है। मतलब सारा 100 बात डिस्ट्रीब्यूशन की सिस्टम एक कंट्रोल बात करता ये है, और यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लिवर रिकवरी भी बहुत अच्छी करता है। जी, निरंतर योगा अभ्यास के साथ साथ क्या खा रहे हैं, किन चीजों का आप सेवन कर रहे हैं, वो कितना और अच्छा कितना है, खा रहे हैं, और कितना खा रहे हैं, कितना शुद्ध है, कितना लाइट है, कितना क्लीन है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। एक ताज़ा स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूँ, जिसके मुताबिक मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लीवर डिजीज के जो मरीज हैं वो 89% लोग मोटे हैं और 11% लोग दुबले पतले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वजन मैनेज किया जाए तो लिवर को हेल्दी रखने में बड़ी मदद मिलती है। मतलब ये कि वेट कंट्रोल करवाने की भी ज़रूरत है, ताकि बढ़े हुए वजन का असर हमारे लीवर की सेहत पर ना पड़े। हाँ, तो क्या होगा जब आप लीवर के ऊपर ज़्यादा बोझ डालते हैं, तो कहता है देखो भाई मैं तो बढ़ गया तो तुम मर जाओगे, तो वो चारों तरफ सप्लाई कर देता है। जो भी एक्सेस फैट और कार्बोहाइड्रेट वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए पहले मैंने बताया ज़्यादा मीठा, ज़्यादा चिकनाई और भी किसी भी प्रकार की का ओवर ईटिंग, उससे तो बचना पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम हो गई तो जैसे हमारे भाई साहब को हम लीवर बस्ती दे रहे हैं, लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसका मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ हो जाता है, और उससे फिर पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, पूरी बॉडी का एपोप्टोसिस, पूरी बॉडी का ऑटोफेजी, माइटोफेजी, और जो शरीर पूरा शरीर तंत्र है पूरा, उसमें अव्यवस्था पैदा हो जाती है। इसलिए आज 7 अभ्यास बता रहे हैं ओबेसिटी के लिए, ये भी करना है। हाँ? तो गिरधारी जी कितने थे पहले आप ना? वजन टोटल 93 किलो हो गया था, 93, और अब कितना है? आज नापा है जो मतलब कल नापा था तो 74 किलो से आगे 93 से। तो पहले तो मतलब पूरा सांस लेने में भी दिक्कत। अगले साल मिला था ओ इतना मोटा। आपने उठाया था मेरे को। हाँ, सहारा दिया था मैंने। दो तो इतना ज़्यादा बढ़ गया था गिरधारी जी को, हमें सहारा देना पड़ा। अब इनके पीछे दोनों बाबा हमारे मस्त हैं, ओम प्रकाश जी, बजरंग जी। बोला बाबा जी 3 दिन में 3-3 किलो वेट कम हो गया, नहीं तो बुढ़ापे में
हैं? सारी दुनिया साथ छोड़ने लगती है और मोटापा कहता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये गड़बड़ है। जिनको साथ रहना चाहिए वो साथ छोड़ देते हैं, और जिसको साथ नहीं रहना चाहिए बोलो मैं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। बीमारियां अंदर घर बना लेती है। तो खैर, तो ये मोटापा बड़ा खतरनाक मामला है। तो 2 अभ्यास तो ये जिनसे बन पाए, फिर उनको तीसरा कराते ऐसे और ऐसे। देखो ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये उलट पुलट तो जो है करने में थोड़ा सा हिम्मत चाहिए। अब ये भव्या की तो कमर ठीक हो गई थोड़ी दिन में, फिर अब ये PhD करते करते इसकी कमर पिचक गई थी। अब ये कनाडा से आई है योग करने के लिए हमारी बिटिया भव्या। हाँ? चलो उल्टे लेटो बेटा। अच्छा स्वामी जी, आप भी सोच रहे होंगे बहुत दिनों से हमारे सहयोगी हुसैन जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। दरअसल हुसैन को एक दूसरे काम पर भेज रखा है, और वो काम है मुसलमानों के दिल की बात समझना और ये जानना कि वो दिल से क्या चाहते हैं। और इस मामले में बड़ी खास बात यह है स्वामी जी कि योग कैसे संजीवनी है और कैसा रामबाण है, इसे धार्मिक नजरिए से कई लोग देखते हैं तो कई लोग नहीं भी देखते हैं। हुसैन की एक रिपोर्ट में जरूर आपको दिखाना चाहती हूँ स्वामी जी और हमारे दर्शकों के लिए भी कि किस तरीके से आम लोग, उन्हें ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि योग एक साधन है या एक साधना है। सेहतमंद रहने के लिए किस तरीके से योग का फायदा मुसलमान भाई भी उठा रहे हैं, आप देखिए ना। स्वामी जी देखिए, योग से और आपसे मेरा रिश्ता कुछ ऐसा हो चुका है कि मैं बनारस में था, यहाँ पर लोगों के बीच इलेक्शन के सिलसिले में बातचीत कर रहा था, तो मुझे यहाँ एक परिवार मिला और सरकार भाई मिले मुझे, जो कहने लगे हुसैन जी आजकल आप आ नहीं रहे हैं टीवी पर, सुबह योग वाले शो में हम लोग आपको देखा करते थे और योग किया करते थे। सरकार भाई, योग कब से कर रहे हैं फिर आप? योग मैं तो करीब करीब 30 साल से कर रहा हूँ। 30 साल से? 30 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। और ये बराबर मैं बाबा जी का देखता हूँ और उसका एक्सरसाइज करता हूँ। उससे ये योगा से एक फायदा ये हुआ कि हमारी फिटनेस बनी रहती है। अरे वाह। और इस फिटनेस की वजह से हमारा पूरा परिवार। आपने मुझे उस वजह से पहचान लिया? जी हाँ, पहचान लिया मैंने। क्या क्या कर रहे हैं अभी आप आजकल? ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अनुलोम विलोम? हाँ, अनुलोम विलोम भी करते हैं और बाबा जी का देखते हैं जो पैर से एक्सरसाइज करते रहते हैं। अच्छा, नाम नहीं याद हो पाया लेकिन जी सारे एक्सरसाइज जी बहुत एक्सरसाइज करते हैं। हाँ। उससे बताया ना आपको कि बहुत अच्छा है और हर इंसान को करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है कि हर आदमी को परेशानियों से दूर रहता है, बीमारी से दूर रहता है। ये कहते हैं कि ये मुसलमान को योग नहीं करना नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, ये तो हम हमारे अपने के लिए अच्छा है ना कि हमारी सेहत इससे अच्छी रहेगी। और भाई जो भी हम तो सबको यही राय देंगे कि सब मतलब करें उसको, इससे बहुत फायदा है इस टाइम भी और आगे के लिए। और आपके साहबजादे उधर बैठे हैं जी। क्या नाम भैया आपका? मुदस्सिर। आप भी करते हैं कुछ योग? जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा। रोज सुबह करते हैं। बहुत सारे आसन है, पश्चिम उत्तन आसन है, भुजंग आसन है और त्रिकोण आसन है और बहुत सारे आसन है। सूर्य नमस्कार भी करते हैं। उसमें पूरा बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 12 प्रोसेस। और इस सब का फायदा ये होता है कि जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इन सब से काफी इंसान की दूरी हो जाती है और सब सही हो जाता है। कमाल है। नाई जी, कोई पैगाम आपका? यही कि बहुत अच्छी चीज है और सबको इसको फॉलो करना चाहिए। और इससे भाई हम फिट रहेंगे तो भाई घर में भी सब अच्छे ही रहेंगे, सबकी हालत अच्छे रहेंगे। सेहत है तो सब कुछ अच्छा है। सबसे बड़ी दौलत तो सेहत होती है इंसान की। भाई वो अगर फिट है तो सब कुछ अच्छा है उसके लिए। स्वामी जी देखिए, आप घर घर तक पहुंचे हुए हैं और आपकी वजह से मैं भी घर घर तक पहुंचा हूं और लोग मेरा भी इंतजार करते हैं आपके साथ साथ। तो सरकार भाई से यहाँ मुलाकात हुई तो मैंने सोचा जरा आपको बताया जाए। स्वामी जी, आपने हुसैन की रिपोर्ट देखी ना? अभी कुछ दिनों पहले ही राजस्थान में कितना बवाल हो गया था सूर्य नमस्कार पर, उसको धर्म से जोड़ दिया था। यहाँ पर तो ये पूरा परिवार जो खुद सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यासों की महिमा बता रहा है और खुद जो मोहतरमा थी वो कह रही थी कि इसे धर्म से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये अलग है स्वामी जी जो हर घर में चल रही है आपकी वजह से। देखो, ये बहुत अच्छा हुआ आपने हुसैन जी की रिपोर्ट दिखाई। मैं खुद ही पूछने वाला था, हुसैन जी कई दिनों से हमको सुबह सुबह उनके दर्शन नहीं हो रहे, दीदार नहीं हो रहे उनके। खैर, ये देखो, करीब करीब पूरी दुनिया के 90% मुसलमान अब इस बात को मानने लगे हैं कि भाई
सेहत तंदुरुस्ती, जैसे कहा कि भाई तंदुरुस्ती ठीक है तो सब कुछ ठीक ही होगा ना ज़िंदगी में, और तंदुरुस्ती बिना पैसे के मिलती हो, ये सिंथेटिक दवाइयों का जहर शरीर में डालते हैं, एक के बाद दूसरी बीमारियों की चपेट में आते रहते हैं, तो ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये कोई मजहब देख के थोड़ी ना होता है अपने को। तो कुछ लोग हैं उनके अपने राजनीतिक और धार्मिक मजहबी कारण हैं, वो खुद चुपचाप करते हैं, दूसरों को कहेंगे कि योग मत करना। तो ये एक बहुत अच्छा मंच इंडिया टीवी ने दिया है कि इसमें हुसैन भाई जब जुड़ जाते हैं ना, तो लोग अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं, अरे ये हुसैन भाई भी अनुलोम विलोम कर रहे हैं, भी कपालभाति कर रहे हैं, बीच बीच में सूर्य नमस्कार भी आकर के कर लेते हैं। तो उससे अपने आप को, ये जो इमोशनल कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़रूरी है, इमोशनल बाउंडिंग बहुत गहरी है। तो इंडिया टीवी से आज करोड़ों लोग सुबह सुबह जुड़ जाते हैं, लोगों की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। अब सुबह सुबह उनको पहले अतीत, वर्तमान और भविष्यवाणी से भविष्य भी देख लेते हैं, फिर उपचार भी, फिर समाचार भी, और एक जैसी आपाधापी के ज़माने में पूरा एक ऐसा चैनल जहां खबरें ज़्यादा हैं, शोर कम है और प्रामाणिकता है। तो ये सब होने से पूरे समाज के सभी वर्गों में योग को एक बहुत ऊंची प्रतिष्ठा, उसको मैं एक बात जोड़ना चाह रही थी स्वामी जी, लोग अब अपना रहे हैं, ये सच्ची बात है। मैं एक बात जोड़ना चाह रही थी स्वामी जी, ये संदेश तो मिला ही कि योग धर्म और मजहब से परे है, लेकिन एक और संदेश जो दुनिया की आधी आबादी के लिए इस परिवार की तरफ से दिया गया, इस परिवार की महिला की तरफ से दिया गया, उन्होंने ये कहा कि अगर घर की महिलाएं अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी तो उसका इम्पैक्ट पूरे घर पर होगा, पूरे घर वालों की सेहत वो ज़्यादा अच्छे से उनकी सेहत का भी ख्याल रख पाएंगी। तो ये संदेश अक्सर आप भी देते हैं कि महिलाओं के लिए अपनी सेहत को बेटर रखना, उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छी बात थी और ये इसलिए भी ज़रूरी है, हमने सारा पैकेज करवा दिया जो है पश्चिमोत्तानासन, वहाँ पर मुस्लिम परिवार में बच्चे कह रहे थे कर रहे हैं। अब ये भी पेट के लिए बड़ा अच्छा है और इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी रहती है। तो महिलाएं स्वस्थ होंगी तो पूरे परिवार को तंदुरुस्त रखती हैं। फिर वैसे ही पूरा खान पान, एक भोजन का डिसिप्लिन और एक योग का डिसिप्लिन तैयार कर लेते हैं परिवार में, तो फिर बात ही क्या है। दो कुल अच्छे रहेंगे, ससुराल भी, पीहर पक्ष भी, और सारे परिवार का जो केंद्र है, धुरी है ना, वो माँ होती है, घर की बहन बेटियां होती हैं। माँ यदि सलीका सिखाए बच्चों को तो घर के बेटे बेटियां हों या सब लोग इस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं तो फिर उनके जीवन में एक ऐसी ढाल भी तैयार हो जाती है, एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है जिससे कि फिर 0% हेल्थ बजट, आधे से कमाई तो बीमारी और बुराइयों में रुपए का दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, फिर लड़ाई झगड़ों में खर्चा, फिर और बहुत सारे फिजूल खर्ची, फिर ग्लैमर माफिया और ये पूरा मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया और ये सब MNCs का माफिया, ये सब लूट खसोट, और फिर लोगों के जीवन में प्रमाद आ जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, कर्मण्यता। तो कुल मिलाकर के मैं कहता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट 40-50 लाख करोड़ का डायरेक्ट और करीब 500 लाख करोड़ रुपए का यदि देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के हाथ सृजन में लग जाए तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो कितनी बड़ी शारीरिक कहानी, आर्थिक कहानी, वैचारिक कहानी, भावनात्मक, धार्मिक, आध्यात्मिक कहानी के दौर से हम गुजरते हैं। यदि हम योग से जुड़ नहीं पाते तो सब जोड़ रहे हैं, सबको जुड़ रहे हैं, और हर दिन हम ऐसे एक नए विषय के साथ आते हैं और समग्रता से लोगों को सस्टेनेबल एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रोवाइड करवाते हैं। मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी एक और विषय है वो भी शामिल कर लेते हैं। योग, आयुर्वेद और भारत की पारंपरिक लाइफस्टाइल को फॉलो करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे कई लोग हमें मिलते हैं जो ये खुद अपनी मुंह जुबानी कहते हैं
ये जो कहते हैं ना फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलना, ये बिल्कुल वैसा ही है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी कुछ ऐसी बात कह रहे हैं। I'm personally a proponent of Ayurveda and of a holistic lifestyle. I did Panchakarma about a year ago. I woke up this morning at 3:30 to do my yoga, and of course I follow a vegan diet myself. For the last 5 months I'm completely vegan and I'm continuing it. But I try and focus on a holistic pattern of life, which begins with what you eat, of course, and what you put into your system. स्वामी जी, आपने भी सुना, एक रिएक्शन था आपका भी। बहुत देखो, हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कह रहे हैं वो अब वेजिटेरियन ही नहीं वेगन हो गए हैं। सुबह भोर में जल्दी उठते हैं, पंचकर्मा षटकर्मा जो हम यहाँ लोगों को रोज़ बताते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये खाली एक चीफ जस्टिस की मात्र आवाज़ नहीं है, अब पूरी दुनिया इस बात को, इस तथ्य को, इस सत्य को समझ रही है कि हमको यदि शारीरिक, मानसिक, पूरा बौद्धिक, आध्यात्मिक संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए और जीवन में सुख, शांति, अमन, चैन चाहिए, तो हमको वापस अपनी जड़ों से, प्रकृति से, संस्कृति से, सनातन के हमारे शाश्वत मूल्यों से, अपने पुरखों की जो सांस्कृतिक विरासत हमको मिली, इससे जुड़ना ही पड़ेगा। और कोविड की बात हो, कोविड में तो इसको बहुत समझाई, अब तो हर दिन की बात हो गई है। किस तरह से छोटी छोटी बीमारियां फिर वो पहाड़ बन करके हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं और ज़िंदगी का रास्ता रोक लेती हैं। तो बहुत बड़ी प्रेरणा दी है चंद्रचूड़ जी ने, प्रणाम, उनको अभिनंदन है। और मुझे आशा और विश्वास है कि एक दिन पूरा देश, मैंने कहा ना, योग को, आयुर्वेद को, पंचकर्मा षटकर्मा, ये पंचमहाभूत चिकित्सा, प्रकृति, संस्कृति को फॉलो करेगा। और वही हम लोग सिखा रहे हैं कि भाई थोड़े थोड़े आसन करो और जो हो सके तो थोड़ी दौड़ लगा लो, दौड़ ना सको तो कम से कम जॉगिंग सूर्य नमस्कार कर लो। तो चलो आगे विषय बढ़ाते हैं। रोज कम से कम तेजी से चलना चाहिए, जो जवान उनको दौड़ना चाहिए। ये दो अभ्यास तो सबको हो। मेरे साथ यहाँ बुजुर्ग भी पूरे छलांग लगाने लगते हैं आकर के। पहले जो उठ चल फिर नहीं सकते थे, उनमें भी दोबारा से नव चेतना, नव प्राण आ गए। तो ये बहुत जरूरी है, एक ये और एक ये। और फिर इतना तो सभी कर ले, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और हो सके तो फिर जैसे आप कह रहे थे सूर्य नमस्कार, सूर्य की भांति सब तेजस्वी स्वस्थ पंथाम अनुचरे में सूर्य चंद्रमसा विवय। अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आओ हम वापस लौटें अपने मूल स्वरूप में, अपने मूल अधिष्ठान में, अपनी निजता। स्वामी जी, हम जरा आज के टॉपिक पे एक बार फिर से लौटते हैं, क्योंकि लिवर की बात हो रही है। तो फैटी लिवर अगर किसी के एडवांस स्टेज में है तो क्या इस बीमारी का असर मरीज के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी कि भाई बहन को भी हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि एक स्टडी का दावा है कि लीवर की परेशानी होने का चांस 15% तक बढ़ जाता है। सारी बीमारियां जेनेटिकली मूव करती हैं। हमारे जिस जैसा बीज वैसी फसल, गाय भैंसों की भी नस्ल और खेतों में फसल। जैसे 5 किलो दूध देने वाली जो गाय भैंस है, उनके आगे जो नस्लें हैं कोई 25 किलो थोड़े ना दूध दे देंगी। तो जैसे नस्ल हैं गाय भैंसों की, फसल हैं पेड़ पौधे की, और अलग अलग वैरायटीज हैं पुष्पों की। अब देखो ये अब कुछ सफ़ेद है, कुछ है गुलाबी कलर के, यहाँ गुलाब लगे हुए हैं। तो हर चीज़ का असर तो होता ही है देखो। लेकिन इन जेनेटिक बीमारियां बेअसर कब हो से, जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाए। तो योग से ये काम होता है। हाँ, योग से आप जेनेटिकली मॉडिफाइड कर लेते हैं अपने आप को, ये काम योग से हो सकता है। ये बड़ी चीज़ है। लेकिन इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? एक तो नियमित रूप से हमारे साथ में योग करना होगा। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मुलेठी, गुलाब के फूल, इसका हम पानी पिलाते हैं। एलोवेरा, व्हीटग्रास, शीशम, बेल, नीम, इसका पत्तों का पानी पिलाते। दूध घास, दूर्वा घास, संजीवनी घास मिल जाए तो क्या कमाल है। लिवोग्रिट, लिवामृत खिलाते हैं। लिवोग्रिट, लिवामृत से तो पाचन बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। आंतों में सूजन हो तो पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्नवारिष्ट,
भूख नहीं लगती है तो द्राक्षासव, और कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कोलोग्रिट, खाने के बाद कुटज घनवटी ये देते, ये सब गोल देते हैं दही के अंदर। तो ये छोटे छोटे उपाय बता करके हमने फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, जिनके बारे में एक झूठी मान्यता पूरी दुनिया में एक दुष्प्रचार षड्यंत्र के तहत फैला दी गई कि एक बार फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस हो जाए तो ठीक ही नहीं होता। हमने अब तो लाखों लोगों का लिवर ठीक कर दिया है। ये लिवोग्रिट और ये जो है लिवोग्रिट एडवांस, लिवामृत, ये इसी काम के लिए हमने तैयार किए हैं। और अब लोगों में विश्वास जाग गया है दोबारा से, अरे हाँ, लीवर डैमेज होने के बाद भी उसको, लीवर को रीजुविनेट कर सकते हैं लिवोग्रिट से, किडनी को रीजुविनेट कर सकते हैं रीनोग्रिट से, थायराइड को रीजुविनेट कर सकते हैं थायरोग्रिट से, लंग को रीजुविनेट कर सकते हैं श्वासारी से, ब्रोनकोम से, पेनक्रियाज को रीजुविनेट कर सकते हैं, मधुनाशिनी मधुग्रिट से आंखों को रीजुविनेट कर सकते हैं, आई ग्रिट से। ये सारे उपाय बता बता करके हमने लोगों को अब आप ये जो करके दिखा दिया गया है। आप जो ये उपाय बता रहे हैं, एविडेंस, आप्त प्रमाण, आत्म प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाणों से प्रमाणित कर दिया मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, क्योंकि आप जो सब उपाय बता रहे हैं तो हो सकते इन उपायों में मैं एक स्टडी जोड़ देता हूं, क्योंकि जो फैटी लिवर वाली जो परेशानी है वो देश में इतनी कॉमन होती जा रही है कि हर 100 में से 30 लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। हद तो यह है कि अब ये बीमारी बड़ों के साथ बच्चों में भी देखने को मिल रही है। तो छोटी सी उम्र में गंभीर बीमारी की वजह क्या है, साथ ही साथ इसके उपाय क्या है, वो भी बता दीजिएगा। तो देखो, बच्चों में इसलिए हो रही है बीमारी, बच्चे बचपन में ही ये जो नमकीन खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा बच्चे चिप्स खाते हैं, 30% फैट होता है। पहले छोटे बच्चों को घी से दूर रखते थे, खाली उनको दूध पिलाते थे, दही छाछ पिलाते थे। बोले भाई छोटा बच्चा घी खाएगा तो गांव में कहते थे गड़ जाएगा, छोटा बच्चा घी खाएगा तो लीवर बैठ जाएगा। अब छोटे बच्चा घी तो नहीं खा रहा, लेकिन ये जो अनहेल्दी फैट, चॉकलेट में 50, 60, 70% तक जो है फैट, फिर ये नमकीन के अंदर 30 से लेके 60% फैट कंटेंट जिन चीज़ों में होता है उनको बच्चे खा रहे, तो फैट तो अंदर जमेगा ना। और फिर एक्सरसाइज करते नहीं, ऐसे गोलू मोलू बोले, चुलचुले बिलबिले थुलथुले, ऐसे बिलबिले से बच्चे उनको जोर से दबा दो तो कहीं पिचक जाए। बच्चे मजबूत होने चाहिए, राफ्टाफ जैसा पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों को देखते हो, तो बच्चों को क्या करना होगा, बच्चों को कपालभाति सब बच्चों को करवाएं। बच्चों को दौड़ाना तो मस्ट है, बच्चों से दौड़ लगाएं, रेस लगवाएं। बच्चों को अलग अलग गेम्स में ढालें, कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं और पता नहीं कौन सी एक अजीब किस्म की जो है, हम अपने बच्चों को बनाने क्या चाहते हैं आखिर। थोड़ा तपस्या करवाएं और उन बच्चों का जिनका लीवर गड़बड़ हो गया उनको बचपन से लिवोग्रिट खिला दें, ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। भूमि आंवला पुनर्नवा, इसका पानी पिला दें। पहले कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देते थे बच्चों को, आंवला खिलाते थे, आंवला एलोवेरा के कितने उपाय आज हमने बताए। आज भी हम बहुत उपाय बताने वाले हैं कि अपने लीवर को, अपने किडनी को, अपने आंतों को, अपने पेट को, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आज एक डिटॉक्स जूस भी बताने वाले हैं, एक डिटॉक्स वाटर भी बताने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भूल गए थे उनकी याद दिला रहे हैं। और हम तो कहते हैं सब बच्चों को कम से कम 5 आसन 5 प्राणायाम, शीर्षासन सर्वांगासन से बच्चों को शुरू करना चाहिए। और शीर्षासन सर्वांगासन से शुरू करके शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिम तानासन, चक्रासन, सूर्य नमस्कार, ये तो बच्चों को सिखाई देना चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, और बच्चों को भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, 5 आसन 5 प्राणायाम तो हमारी दिनचर्या के अनिवार्य हिस्से होने चाहिए। तो फिर जिंदगी में कोई समस्या रहेगी नहीं मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी। स्वामी जी, योगा अभ्यास की बात हुई, बच्चे अपने शरीर को बीमारी से कैसे बचाएं, फैटी लिवर की परेशानी से कैसे बचाएं, ये भी आपने बताया। लेकिन इसमें प्राणायाम कितना फायदेमंद है और कौन कौन से वो प्राणायाम हैं जो लोग करके अपने लिवर को ये फैट की इस परत से बचा सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग हाथ पैर की मेहनत से ज़्यादा प्राणायाम को तरजीह देते हैं, जिनमें बुजुर्गों की भी संख्या है।
और 90 से 99% बीमारी हम प्राणायाम से मिटाते हैं। भस्त्रिका क्या करेंगे, लो, इससे बच्चे मोटे ही नहीं होंगे, न कभी शुगर होगी, न कभी लो इम्यूनिटी का शिकार होंगे, न कभी उनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, न कभी बच्चों को कफ कोल्ड होगा। जहाँ देखो वहीं पर लोग कुछ ना कुछ किसी न किसी बीमारी की गिरफ्त में होते हैं। ऐसे करना चाहिए, बच्चों को तो ऐसे भी करवा सकते हैं। ये मैंने बच्चों वाला स्टाइल बताया, जवान वाला, यूथ वाला। एक दूसरा कपालभाति एक साथ, जैसे मैंने प्रारंभ में बोला था, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स पूरे एक साथ अच्छे हो जाते हैं। पेट ऐसे नृत्य करने लगता है, जहाँ गति है वहाँ शक्ति है, बिना गति के दुर्गति हो रखी है। तो लोगों के पेट पूरे चौक हुए पड़े हैं। तो हम देखते हैं अपने घरों के मेंटेनेंस, किचन, बाथरूम, हर गाड़ी, स्कूटर, मोबाइल, सब चीज़ों को ठीक से मेंटेन करके रखते हैं। अपने पेट को, लीवर को, किडनी को, लंग को, हार्ट को, पूरी बॉडी को कैसे मेंटेन रखना है, उसकी कंप्लीट इंटरनल मेंटेनेंस, उसके हिफाजत कपालभाति क्या ज़बरदस्त है। एक ही कपालभाति। और बच्चों को तो बाह्य प्राणायाम भी करना चाहिए, उससे बच्चे ऊर्ध्व रहता होंगे, उनका मन इधर उधर गलत बातों में भटकेगा ही नहीं। इतना ज़बरदस्त है ये। आजकल बच्चे बहुत करते हैं इसको। हमने गोल गोल घुमाना शुरू किया, फिर लोगों ने ऊपर नीचे घुमाना शुरू कर रखा। ऐसे स्वामी जी, बड़ा जबरदस्त है, जबरदस्त है। पेट के लिए बाह्य प्राणायाम भी, अग्निसार भी, और अनुलोम विलोम तो नाड़ी तंत्र के लिए, नस नाड़ियों के लिए, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त है मेरे भाई अभी जी। वैसे स्वामी जी आपने पेट का जिक्र किया, तो क्योंकि अब मेटाबॉलिक प्रोसेस हमेशा ठीक रहे, लीवर हेल्दी रहे, इसके लिए पाक शास्त्र में क्या है ये आप बताएं हमें, उसकी तैयारी करें। लेकिन उससे पहले दर्शकों को बताते हैं कि कल क्या खास रहेगा हमारे कार्यक्रम में। अब सोते सोते खुल जाती है आंख, गहरी नींद में रुक जाती है सांस, आधी रात को आती है खराटों की आवाज, करती है घर वालों की नींद खराब। सावधान, स्लीप एपनिया के ये लक्षण है बेहद खतरनाक। स्वामी रामदेव की स्लीप थेरेपी, सुकून भरी नींद की गारंटी। योग गुरु बताएंगे तमाम उपाय, कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी। देखो आज हमने एक बहुत बढ़िया डिटॉक्स जूस तैयार किया है। सभी को अभी फ्रेश आंवला मिल ही रहा है, मार्च तक मिलेगा ये आंवला। तो एक व्यक्ति के लिए 1 से 2 आंवला जो है, 1-2 ग्राम ये थोड़ी सी अदरक, इसी के अंदर जो है 2-3 से लेके 5 तक काली मिर्च, और ये कढ़ी पत्ता, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये हाजमे को भी अच्छा रखता है और स्वाद को भी बेहतरीन कर देता है। कढ़ी में भी डालते हैं, कई तरह के चीज़ों के अंदर लोग इसको डाल लेते हैं, बड़ा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। इसमें थोड़ा मीठे के तौर पर फिर हमने गुड़ रखा है। अब ये जूस जब पिएंगे ना तो पूरी बॉडी डिटॉक्स भी रहेगी और पीने में भी बड़ा हेल्दी है, टेस्टी भी है। तो ऐसे ये डिटॉक्स जूस, ऐसे अलग अलग चीज़ें हमने लोगों को बताई हैं। एक तो ये डिटॉक्स जूस पीना, और इसमें हमने कहा आप गुड़ या शक्कर, ये इसमें 5-1 ग्राम मिला देना, बस इतना ही पर्याप्त है, और ये डिटॉक्स जूस तैयार हो गया। इसके साथ आज हम एक चीज़ और बता रहे हैं। हमने ये जो तुलसी है ना, इसकी मंजरी ले ली, तुलसी, और दूसरी एक होती है वन तुलसी। इसको हाथ में ऐसे ले लेते हैं, और जब ऐसे रगड़ते हैं ना तो इसमें से ये ऐसे बहुत बारीक बारीक ये बीज निकलते हैं। अब ये बीज ऐसे पानी में रात को डाल दें, हैं? तो पानी के अंदर ये बीज आप जब रात को डाल देंगे तो ये सुबह तक फूल करके ना बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। बीज हैं स्वामी जी? विदेशों में भी। और ये कलौंजी, हाँ? ओहो, ये भी बड़ी जबरदस्त है।
एक, हाँ, इसको रात को भिगो देते हैं ना, तो सुबह तक ऐसा हो जाता है फूल करके ना। वेजल ड्रिंक ये 100 200 रुपए का विदेश से आया करता था, ये हमने पहली बार हिंदुस्तान में वो उपलब्ध करवा दिया है, और ये पीने में भी बड़ा टेस्टी है। तो ऐसे वेजल ड्रिंक अपने घर में भी आप बना सकते हैं, उसका भी हमने तौर तरीका बता दिया। बस रात को भिगो के रख देना, सुबह तक ये नेचुरल वेजल ड्रिंक तैयार हो जाएगा, जो आपको डिटॉक्स करके और आपको बहुत ऊर्जा देगा और मन की खुशी भी देगा। और तुलसी ये सब प्रकार की नकारात्मकता से, नेगेटिव एनर्जी से आपको जी बचाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे रोज बताते रहेंगे, आपको स्वस्थ बनाते रहेंगे। धन्यवाद शुक्रिया स्वामी जी। स्वामी जी। धन्यवाद प्रणाम। स्वामी जी, प्रणाम।